स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध इतना खतरनाक कि वो अवसाद पैदा कर देता है। तो तुलसीदास का जो सबसे जो प्रिय पात्र है वह है शंकर, शिव, क्योंकि शिव ने ही राम कथा को रचा। रच महेश निज मानस राखा, अवसर पाए शिवासन भाषा। शिव उनके सबसे विश्वास पात्र, सबसे सक्षम और अंतिम सत्य के रूप में है शिव। शिव किसे कहते हैं? पार्वती से कहते हैं। क्या कहते हैं? कि उमा जे राम चरण रथ, हे उमा, जो राम के चरणों में जिसका विश्वास है वह, उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए? 3 बातें नहीं होनी चाहिए। कामना नहीं होनी चाहिए, जो हमने बताया, और मद नहीं होना चाहिए, और उसमें क्रोध नहीं होना चाहिए। 3 चीज नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा कि निज प्रभुमय देखहि जगत, संपूर्ण जगत को अपने प्रभु श्री राम के रूप में देखेगा। और जब सभी को अपने श्री राम के रूप में देखेगा तो का सन करई विरोध। विरोध किससे होगा? क्यों होगा? किस लिए होगा? उसका कारण क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? उद्देश्य क्या है? तो नहीं हो। आज के हमारे भारत में, अपने प्यारे देश भारत में, हम 75वीं उसका महोत्सव इस साल मना रहे हैं, आज़ादी का। और आज़ादी के 75वें वर्ष में भी अगर पूरे समाज में कहीं 75वीं उसका महोत्सव इस साल मना रहे हैं आज़ादी का, और आज़ादी के 75वें वर्ष में भी अगर पूरे समाज में कहीं विरोध दिखाई दे रहा हो तो इसका एक ही अर्थ होता है कि राम के चरणों में अनुराग नहीं है। अगर राम के चरणों में अनुराग होगा तो कामनाएं नहीं होंगी, अहंकार नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा। राम का चरण क्या मतलब? अभी बता रहे थे भाई मैं त्रिपाठी जी के, राम के चरणों का अर्थ ही होता है कि राम में भक्ति। और राम क्या है? अभी त्रिपाठी जी बताते हैं कि राम क्या है। राम वह सत्ता है जो हमारे, क्या है वो? राम शक्ति का केंद्र है। जितनी भी शक्तियां हैं हमारे पास, उसका वो केंद्र है। वहीं से शक्ति प्राप्त होती है, वहीं से भक्ति प्राप्त होती है, वहीं से मुक्ति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, जीवन में समरसता का वो केंद्र है, जीवन में विकास का वो केंद्र है, और जीवन धन्य हो जाता है जब हम अपने राम को स्मरण करते हैं। राम कहाँ है? तुलसीदास जी कहते हैं कि राम अपने भीतर है। इतना ही नहीं, तुलसीदास से यहाँ तक कहते हैं कि राम के मुंह से कहा आया कि मोहि दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। अगर राम का भी दर्शन हो जाए तो आपको क्या मिलेगा? कि आपको योग की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। योग की स्थिति क्या है? कि आपको अपना ज्ञान हो जाएगा। यही राम की भक्ति है। और आइए हम आपको स्वामी तुलसीदास को आज स्मरण इसलिए भी करें कि स्थापनाएं दी, ऐसी ऐसी बातें कहीं सूत्र रूप में कि उसको मानना ही पड़ता है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। यह एक बिल्कुल सूत्र वाक्य है, ठीक है। ऐसे ही तुलसीदास ने एक अध्ययन किया कि जो काम है, कामनाएं, पुत्र की कामना, धन की कामना,
प्रतिष्ठा और सम्मान की कामना है? सत्ता की कामना, ये कामनाएं हैं। और ये कामनाएं क्या पैदा करती हैं? इनकी वजह से विरोध पैदा होता है। इन कामनाओं की वजह से विरोध पैदा होता है। ये दूसरा साधन है। दूसरा वो कहते हैं कि अहंकार से विरोध उत्पन्न होता है। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े धनवान हैं, बहुत बड़े प्रतिष्ठावान हैं ना। ये जो अहंकार है, मद इसको कहते हैं। तो मद का दो काम होता है। एक तो पहले अपने भीतर दम पैदा करता है, दम की पराकाष्ठा है अहंकार। और दूसरी ओर कि वो अपने विरोधियों को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसके विरोधी रहेंगे तो उसका अहंकार छोटा हो जाएगा। दो बातें। तीसरा उन्होंने अध्ययन किया क्रोध। क्रोध से क्या होता है? क्रोध से हिंसा होती है, क्रोध से द्वेष फैलता है, क्रोध से प्रतिशोध होता है, क्रोध से क्या होता है? क्रोध से गीता में तो कहा है क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। हमारे आपके भीतर जो क्रोध के कारण हैं वो नष्ट हो जाएं, ताकि विरोध समाप्त हो और राम राज्य की स्थापना हो। धन्यवाद।